क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पे कोई ऐसी भी जगह हो सकती है जहां समय तेजी से गुजरता? क्या कोई ऐसा भी पहाड़ हो सकता है जहां आज तक कोई चढ़ ही ना पाया? इस वीडियो में आखिर हम जानेंगे कि कितनी सच्चाई है उन दावों में जिसके कारण माउंट एवरेस्ट जैसी चोटी जिस पे हजारों लोगों ने चढ़ाई की है, मगर आज तक कैलाश पर्वत पे कोई नहीं चढ़ा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्य त्रिपाठी है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलाश के सभी अनसुलझे रहस्यों के बारे में। कहा जाता है साल 1999 में रशियन डॉक्टर एर्नस्ट मुल्दाशेव अपनी टीम के साथ तिब्बत आए और यहाँ से वापस जाके उन्होंने जो खुलासे किए उसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। उन्होंने बताया कि कुछ सालों पहले 4 साइबेरियन क्लाइंबर्स ने माउंट कैलाश पर चढ़ाई करने की कोशिश की, परंतु उनकी एक रहस्यमय ढंग से अकारण ही मृत्यु हो गई। एक रशियन माउंटेनियर सर्गी ने कैलाश पर चढ़ाई का प्रयास किया, जिसके दौरान उन्होंने बताया कुछ ही दिनों में उनके बाल और नाखून एक अलग ही गति से बढ़ने लगे और उन्होंने महसूस किया जैसे समय का बहाव उनके लिए कुछ बदल सा गया हो, जिसके बाद उन्होंने कैलाश की चढ़ाई छोड़ने का निर्णय लिया। यहाँ तक कि चाइना गवर्नमेंट ने माउंट कैलाश के रहस्यों को सुलझाने के बहुत सारे प्रयास किए। साल 2001 में चाइना ने मौसम को ध्यान रखते हुए कैलाश के ऊपर अपना हेलीकॉप्टर भेजने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर कैलाश के क्षेत्र में प्रवेश करता है, मौसम में एक असमान परिवर्तन देखने को मिला। अचानक से आसमान में घने काले बादल छा गए, बिजलियां चमकने लगी, ऐसा लगा कि कभी भी बारिश हो सकती है, जिसके कारण चाइना को अपना यह मिशन छोड़ के अपने हेलीकॉप्टर को वापस बुलाना पड़ा। जिसके कुछ ही समय बाद चाइना सरकार ने कैलाश की चढ़ाई पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया। ऐसा माना जाता है कि इतिहास में तिब्बतियन संत मिलारेपा ही एकमात्र ऐसे इंसान हुए जिन्होंने कैलाश पे चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की। कहानियों की माने तो मिलारेपा की बौद्ध धर्म गुरु नरोवान से कैलाश पर्वत पे अधिकार को लेकर बहस हुई, जिसके बाद उन दोनों में एक प्रतियोगिता हुई जिसमें जो कैलाश पे सबसे पहले चढ़ाई कर लेता, कैलाश पर्वत पे उसका अधिकार हो जाता। जिसके बाद मिलारेपा ही एकमात्र ऐसे इंसान हुए जिन्होंने कैलाश पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त किया। डॉक्टर मुल्दाशेव और उनकी टीम ने वेयर डू वी कम फ्रॉम नामक किताब में यह दावा किया कि कैलाश एक मानव निर्मित पिरामिड है जो अंदर से खोखला है, जिसमें एक एंशिएंट मिथिकल सिविलाइजेशन आज भी मेडिटेट करती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जब वो कैलाश के क्षेत्र में रह रहे थे तो उन्होंने कैलाश के भीतर से पत्थरों के गिरने जैसी और फुसफुसाने जैसी अजीब आवाजें सुनी थी, किंतु इसके पीछे की सच्चाई क्या है वह आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। माउंट कैलाश इंडो चाइना बॉर्डर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो पहले भारत का पार्ट हुआ करता था, किंतु इंडो चाइना वॉर के बाद यह चाइना के अधिकार क्षेत्र में चला गया। अगर बात करें कैलाश के जियोग्राफी की तो यह लगभग सिमेट्रिकल पिरामिड के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 6638 मीटर है। कैलाश से 4 प्रमुख नदियां निकलती हैं, जिनके नाम सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलुज नदी और कर्णाली नदी है। कैलाश पर्वत के पास में 2 लेक हैं जो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में स्थित हैं, जिनका नाम मानसरोवर और राक्षस ताल है। जिसमें से मानसरोवर झील, जिसका पानी शुद्ध, शांत और पीने योग्य है, जिसका पानी माइनस टेम्परेचर होते हुए भी उतने हाई एल्टीट्यूड में कभी नहीं जमता। वहीं राक्षस ताल ठीक इसके विपरीत खारे पानी की झील है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार रावण ने इसी राक्षस ताल में स्नान किया था, जिसके बाद रावण की सारी नकारात्मकताएं इसी झील में धुल गईं और झील का पानी खारा हो गया। किंतु हैरान करने वाली बात यह है कि एक ही वातावरण में स्थित होने के बाद भी दोनों झील एक दूसरे से इतने विपरीत क्यों हैं? यह आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान है। हिंदू धर्म के अनुसार यह माता पार्वती और भगवान शिव का निवास स्थान है। वहीं बौद्ध धर्म के अनुसार इसे परम आनंद के प्रतीक बुद्ध डेमचोक का निवास स्थान माना जाता है। और बात करें जैन धर्म की तो उनके अनुसार उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति की थी। वहीं मान्यताओं के अनुसार लोग इसे एक्सिस मुंडी यानी ब्रह्मांड का केंद्र कहते हैं, जहां से ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं निकलती हैं।
और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पृथ्वी और स्वर्ग का मिलन होता है। आश्चर्य की बात तो यह है दोस्तों कि कैलाश पर्वत की दूरी स्टोनहेंज से 6666 किलोमीटर है, जबकि उसकी दूरी नॉर्थ पोल से भी 6666 किलोमीटर है। वहीं बात करें साउथ पोल से इसकी दूरी की, तो यह दूरी 13,332 किलोमीटर है, जो ठीक इसके दोगुनी है। वैसे तो कैलाश अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है, बट बात करें कुछ दावों के जो स्थानीय लोग करते हैं, तो उसमें बहुत सारी कहानियां उभर के सामने आती हैं। माना जाता है कि कैलाश के आसपास के क्षेत्रों में रात्रि के समय ओम और डमरू बजने की ध्वनि सुनाई देती है। वहीं डॉक्टर मुल्दाशेव ने भी कैलाश के आसपास के क्षेत्रों में अजीब आवाजें सुनने का दावा किया है। विज्ञान के अनुसार ये आवाजें बर्फ के पिघलने के कारण आती, किंतु सच्चाई क्या है वह आज भी एक रहस्य है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं सका। डॉक्टर मुल्दाशेव की दावों की माने तो कैलाश एक मैन मेड पिरामिड है। वहीं लोग इस कहानी को गुप्त संभाला नगरी से भी जोड़ के देखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश के भीतर गुप्त जादुई संभाला नगरी स्थित है, जिसका उल्लेख हिंदू और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में मिलता है। विष्णु पुराण की माने तो भगवान कल्कि का अवतार इसी संभाला नामक स्थान पर होगा, जिसके कारण लोग इस दावे को उस कथा से जोड़कर देखते हैं। वहीं पौराणिक मान्यताओं की माने तो हमारे सप्त चिरंजीवी जैसे अश्वत्थामा, परशुराम, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य आदि इसी गुप्त संभाला नगरी में कहीं निवास करते हैं। किंतु कैलाश के भीतर छिपी यह गुप्त संभाला नगरी आज भी एक रहस्य है। अगर आप गुप्त संभाला नगरी पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताएं। मैं निश्चित रूप से एक नई वीडियो के माध्यम से आपको इस नगरी के बारे में बताऊंगा। अब सवाल ये है कि कैलाश क्या सच में एक रहस्यमयी ऊर्जा का केंद्र है? क्या वाकई यहाँ पर समय एक अलग तरीके से बिहेव करता है, या ये सब सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानियां हैं? क्या इसके अंदर कोई गुप्त सभ्यता छिपी हुई हो सकती है? क्या संभाला आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच का कोई लिंक है? अगर नहीं तो ऐसा क्या कारण है कि आज तक कोई रहस्यमयी शक्ति कैलाश के रहस्यों को उजागर होने से रोकती है? सवाल बहुत सारे हैं जिनका जवाब आज भी किसी के पास मौजूद नहीं। शायद यही कारण है कि कैलाश आज भी लोगों की जिज्ञासाओं और दुनिया के सबसे बड़े रहस्य का केंद्र बना हुआ है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे और अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे।